After experiencing the amazing places of Leh surroundings, we headed towards Janskar. ये जगह हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। We all decided together to head back Sarchu by Janskar और लेह को विदा करने के बाद हम जानस्कर वैली की तरफ बढ़ गए। ये वैली इतनी सुंदर थी कि कई दिनों तक मेरे दिलो दिमाग में छाई रही। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से जानस्कर रिवर बहती है, जिसके साथ नैरो रोड पर ड्राइव करते हुए एडवेंचर और थ्रिल का एहसास एक साथ होता है। पहले दिन हम पदुम तक जाएंगे, जो लेह से लगभग 200 किलोमीटर पर है। लेह से चलने के बाद पहला पॉइंट संगम है, जहाँ इंडस एंड जानस्कर रिवर मिलती है। इट्स अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऑफन कंसीडर द हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट इन द वर्ल्ड। संगम से आगे जानस्कर वैली में एंटर होते ही पहला स्टेशन चिलिंग है, जो लेह से लगभग 65 किलोमीटर है। चिलिंग दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एंड फेमस ट्रैक में से एक चद्दर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस ट्रैक को साल के जनवरी-फरवरी मंथ में किया जाता है एंड रूट ऑन द फ्रोजन जानस्कर रिवर। जानस्कर रिवर के साथ साथ रोड पहाड़ को काट कर बनाया गया है, जो कुछ जगहों पर काफ़ी तंग और रिस्की है। हालांकि जगह जगह BRO रोड का काम कर रहा है, विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पर बहुत ही संभल कर ड्राइव करना ज़रूरी है। ये रोड्स दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स से होकर बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पहाड़ों की जो बनावट देखने को मिलती है शायद ही कहीं देखने को मिले। चिलिंग के बाद अगला स्टेशन निराक है, जो लगभग 80 किलोमीटर पर है। इसके बाद धीरे धीरे नैरो रोड खत्म होना शुरू हो जाता है और सामने मेटल्ड एंड वाइड हाईवे दिखने लगता है। आसपास छोटे छोटे गांव और हरे भरे खेत दिखने लगते हैं। मेन रोड से एक छोटा लिंक जांगला मॉनेस्ट्री की तरफ जाता है, जहां एक छोटे से गांव के बीच में भगवान बुद्ध की एक बड़ी और सुंदर मूर्ति बनी हुई है। यहां पर किंग जांगला का पैलेस भी है। जांगला चद्दर ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट भी है। इस विलेज की ब्यूटी सचमुच कमाल की है। वैली के बीच में हरे पीले खेत देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद शाम होते होते हम पदुम पहुंचे।
यहाँ पिछले दिनों हिज होलीनेस दलाई लामा जी आए हुए थे, जिससे यहाँ काफ़ी चहल पहल थी। थोड़े थके होने की वजह से हम सीधे रूम में आराम करने आ गए और डिसाइड किया कि पदुम के आसपास का एरिया नेक्स्ट मॉर्निंग जाने से पहले एक्सप्लोर करेंगे। अगली सुबह हम सानी मोनेस्ट्री गए, जो पदुम से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हालांकि हम टाइम कम होने की वजह से मेन मोनेस्ट्री को अंदर से नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ की होली लेक, जिसे टूटहॉक लेक भी कहते हैं, को देखने पहुँचे। ये लेक बहुत ही सुंदर है, जिसके बीच में गुरु रिम्पोछे की मूर्ति बनी हुई है, सराउंडेड बाय द प्रेयर फ्लैग्स। इसकी परिक्रमा करना पीसफुल और भविष्य के लिए कामयाबी वाला माना जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर अपना कैंप कर रहे थे, जो यहाँ हिज होलीनेस के दर्शनों के लिए आए थे। इस लेक का पानी इतना साफ है कि ऊपर से इसके अंदर रहने वाली मछलियाँ क्लियरली नजर आती हैं। सुबह की धूप में ये जगह बहुत ही दिलकश लग रही थी। After having our morning meal, we headed back to Serchu। लेकिन उससे पहले हम 2 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को देखने वाले हैं। एक तो शिंकुला पास, जो रास्ते में ही था। दूसरा पुक्तल मोनेस्ट्री, जो पुणे विलेज से 5-6 किलोमीटर लिंक रोड पर थी। यहाँ रोड काफ़ी रफ और पथरीला है, जिसके साथ शाराप रिवर बहती है। शाराप रिवर मीट्स द कुर्गियाक रिवर एट पुणे टू फॉर्म द जांस्कर रिवर। आसपास का लैंडस्केप एक्सेप्शनली यूनिक एंड ब्यूटीफुल है, जिससे नज़र हटाना मुश्किल होता है। पुक्तल मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए 2-3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जिसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसके बाद मोनेस्ट्री में पहुंचते ही यहाँ से दिखने वाला व्यू और इसकी अपनी लोकेशन आपको दंग कर देती है। इस मोनेस्ट्री को लगभग बिल्कुल खड़े पहाड़ पर बनाया गया है, जिसके सीधे नीचे गहराई में शाराप नदी बह रही है। पुक्तल मोनेस्ट्री को 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ये मोनेस्ट्री अपने यूनिक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, जिसे डायरेक्टली एक बड़ी केव में बनाया गया है। इस मोनेस्ट्री में लगभग 70 मॉन्क्स रहते हैं। ऐसे हार्ड एरिया में बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी के साथ रहना इन मॉन्क की डिवोशन और डीप फेथ को दिखाता है, जो सच में एक बहुत बड़ा त्याग है। पुक्तल के बाद हम वापस निकल पड़े। रास्ते में मिलने वाले लैंडस्केप एक से बढ़कर एक थे, जहां हर बार रुककर कुछ टाइम बिताने का मन करता है। इनमें से सबसे आइकॉनिक है गोम्बो रंगजन, जो शिंकुला पास से पहले है। लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई वाले इस स्टैंड अलोन माउंटेन को
लोकल तिब्बतियन बुद्धिस्ट गॉड्स माउंटेन के रूप में मानते हैं। यहाँ लोकल्स मानते हैं कि ये माउंटेन वैली की रक्षा करता है। इसके बाद हम शिंकुला पास पहुँचे। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट एंड द ओनली पास फॉल्स इन द रोड विद द एलिवेशन ऑफ 5091 मीटर। ये पास दुनिया के सबसे हाईएस्ट पासेस में से एक है। इसके साथ एक छोटी लेक है जिसे शिंकुला लेक कहते हैं। यहाँ आसपास थोड़ी बर्फ थी और लगातार ठंडी हवा चल रही थी। हम थोड़ी देर यहाँ रुके और फिर वापस दारचा की तरफ चल पड़े। पिछले 5 दिनों से हम इस कोल्ड डेजर्ट के सबसे रिमोट हिस्सों से होकर आए थे, जो हमारे लिए एक यादगार और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हमारे लिए ये एक न्यू वर्ल्ड देखने के साथ साथ इंजॉयबल जर्नी भी थी, जो हमेशा मेरी मेमोरीज में खास रहेगी। दारचा पहुंचने से पहले थोड़ी हरियाली दिखने लगती है, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। डेफिनेटली मैं यहाँ फिर से ट्रैवल करूँगा और बहुत से अनदेखे इलाके जो अभी रह गए थे उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग and watch my other videos. Bye bye and take care.